Press the bell icon of the ePathshala channel and never miss another update. सो हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ विजय और बहुत बहुत दोबारा से आपका स्वागत है हमारे ई पाठशाला के चैनल में। दोस्तों, सेकंड चैप्टर है जिसे आप लेखन कला और शहरी जीवन बोलते हैं, राइटिंग एंड द सिटी लाइफ। इस चैप्टर से रिलेटेड हमने अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस वीडियो भी अपलोड करी है। साथ में हमने एमसीक्यू जो क्वेश्चंस है वो भी अपलोड किए हैं और आज हम इसके अंदर इम्पॉर्टेंट टॉप 10 क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं जो इस चैप्टर में टॉप 10 सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने बहुत पिछले साल के जितने भी 10 साल के सैम्पल पेपर थे उनको मैंने उठाया और ये देखने की कोशिश करी कि पिछले 10 सालों में जो मेन क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं उन क्वेश्चंस को मैंने मद्देनज़र रखते हुए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ बनानी स्टार्ट कर दी है। ये सेकंड चैप्टर है। ऐसे आपको सभी चैप्टर में 10 टॉप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते रहेंगे जो मार्क्स हैं 3 मार्क्स 5 मार्क्स या 8 मार्क्स के हिसाब से हैं। आप जैसा लिख सकते हैं, जितनी आपकी लिखने की क्वांटिटी है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन की सीरीज़ को। तो सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट द उरुक। उरुक एक तरीके का शहर था वहाँ पे मेसोपोटामिया कल्चर के अंदर, और उसमें बताया गया है कि उरुक शहर के बारे में आप क्या जानते हैं। 3 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, 8 मार्क्स का, कैसा भी ये क्वेश्चन देखा गया है कि रैंडमली बहुत बार इस चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो लेट मी स्टार्ट बाय गिविंग सम 6 पॉइंट टू यू इन दिस क्वेश्चन। सबसे पहला, ये बगदाद के शहर से लगभग 25,000 किलोमीटर यूफ्रेट नदी के तट पर स्थित है। दैट इज वाई ये नंबर 1 डिस्क्रिप्शन हो गया। यहाँ पे सुमेरियन राजा आप देख सकते हो एरमेकर इस शहर के संस्थापक थे, यानी कि उरुक शहर के संस्थापक थे। इन्होंने इनाना का मंदिर बनाया। इनाना एक देवी थी जो गॉड ऑफ लव एंड वॉर की देवी मानी जाती है। अब सुमेरियन राजाओं ने इस बगदाद शहर के 25,000 किलोमीटर दूर उरुक शहर को बसा तो दिया, लेकिन इस शहर में एक प्रसिद्ध राजा था गिलगेमिश। इसने उरुक को पूरी तरीके से साम्राज्य की राजधानी घोषित करी। इस शहर के अंदर अगर आप देखेंगे 250 एकड़ का क्षेत्र ये फैला हुआ है। बाद में 400 एकड़ का शहर बन गया। अगर कॉन्टेम्परेरी दुनिया के अंदर देखा जाए तो सबसे व्यापक, सबसे बड़े शहरों के अंदर उरुक शहर आज भी मेसोपोटामिया के अंदर यानी कि इराक के अंदर आपको पाया जाता है। अगर इस शहर की तुलना करें आकार में तो इस सिंधु घाटी सभ्यता के पास बसे हुए शहर की तुलना में दुगना है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो, आप ये 6 पॉइंट लिखेंगे उरुक शहर के बारे में और आप बहुत आसानी से इसका आंसर लिख पाएंगे। अगर आप हिंदी में तो हिंदी में एग्जैक्ट लिख सकते हैं, इंग्लिश में तो आप इंग्लिश में एग्जैक्ट लिख सकते हैं। तो इसीलिए मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में बनाया है ताकि दोनों स्टूडेंट का इसका फ़ायदा हो सके। तो अगर आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ नोट्स चाहिए इस चैप्टर के तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नोट्स अवेलेबल है। अगर आपको अभी भी लगता है कि मुझे और अच्छे मार्क्स गेन करने हैं, गाइड या सैम्पल पेपर परचेज करना है आपने, तो उसका भी लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो ये पहला क्वेश्चन था। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है बेबीलोन सिटी। मेसोपोटामिया के अंदर उरुक और मेसोपोटामिया के अंदर बेबीलोन और साथ में मरी, ऐसे बहुत सारे शहर थे। तो उसमें से बेबीलोन भी एक शहर था। आपको उसकी विशेषता यानी कि उसके फीचर्स बताने हैं। तो नंबर 1 फीचर, बेबीलोन शहर मेसोपोटामिया के प्राचीन इतिहास का एक सबसे इम्पॉर्टेंट और अनोखा पहलू है। ये अकाडियन शासन के द्वारा सरगोन ने, यानी कि सरगोन वहाँ के राजा थे अकाडियन शासक के, उन्होंने 2370 बीसी के टाइम से लेके 2315 बीसी के शासन काल में इसको बनाया था। बेबीलोन आज भी इराक के अंदर वो जगह आपको देखने को मिल सकती है। इसकी सबसे अच्छी बात क्या है
किसी भी विदेशी खतरों से बचने के लिए इस शहर के पूरे ऑल अराउंड सेफ गार्ड फोर्टिफिकेशन करी गई है और इसमें ट्रिपल लेयर दीवारों को खड़ा किया गया है। दैट इज़ वाई बेबीलोन जो शहर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूरी तरीके से अपने कमर्शियल सेंटर्स की वजह से फेमस है, यानी कि वाणिज्य केंद्र, यानी कि दूसरे शहर के लोग इनके इलाके में आते हैं बिजनेस करने के लिए। इवन ये लोग भाषा, साहित्य, विज्ञान, चिकित्सा इन क्षेत्रों के अंदर ज़बरदस्त इनॉर्मस इन्होंने पूरी तरीके से मैं कह सकता हूँ कि एक पूरी तरीके से ख्याति प्राप्त करी हुई है। इन सभी चीज़ों में ट्रमेंडस प्रोग्रेस है इन लोगों की, तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है। और चौथा पॉइंट आप देख सकते हैं, बेबीलोन में एक विशाल जुगरात आकर्षण मुख्य का केंद्र है। अभी जुगरात क्या है, आप अगर हमारी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, उसमें हमने बताया हुआ है अ मैसिव जुगरात वाज मेन सेंट्रल अट्रैक्शन ऑफ बेबीलोन सिटीज़। तो ये क्वेश्चन जो है 6 मार्क्स के हिसाब से हो जाता है। 3 मार्क्स का आएगा तो आप 3 पॉइंट लिख सकते हैं। अगर 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया पेपर के अंदर तो आप इसमें 2 पॉइंट और बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन सेकंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं। अभी हमने बात कर ली उरुक के बारे में, मेसोपोटामिया के बारे में, मेसोपोटामिया में बेबीलोन के बारे में। अब आपको बताना है मेसोपोटामिया के अंदर जो प्रारंभिक शहर थे उसमें समाज जो था, नेचर ऑफ मेसोपोटामिया अर्बन सोसाइटी किस हिसाब से थी। ये क्वेश्चन पेपर में आया है। बच्चों को देखो, स्टोरी अगर आप वीडियो देखते हो ना तो आपको चैप्टर तो समझ में आ जाता है, पर क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है वो मैं आपको लिखना सिखा रहा हूँ इसके अंदर। तो सबसे पहले अगर अर्बन सिटी की बात करें तो उसका डिवीजन 3 क्लासेस में यानी कि 3 कैटेगरी में हो रखा था। तो इसमें 3 कैटेगरी में से पहली कैटेगरी कुलीन वर्ग की, जिसे आप क्या बोलते हैं पूरी तरीके से एलाइट क्लासेस। एलाइट क्लासेस में राजा, पुरोहित, अधिकारी, अमीर, व्यापारी आदि शामिल थे। वह शानदार जीवन जीते थे, महलों में रहते थे और महंगे कपड़े पहनते थे। तो ये कौन होंगे? एलाइट क्लासेस। तो ये जैसे आपने फ्रांस रेवोल्यूशन पढ़ा होगा। फ्रांस रेवोल्यूशन में फर्स्ट क्लास में क्लर्जी होते थे, सेकंड में नोबल्स होते थे और थर्ड में नॉर्मल पर्सन्स होते थे। ये था फ्रांस, यूरोप की बहुत सारी कंट्रियों के अंदर। अपने भारत के अंदर वर्ण व्यवस्थाएं हुआ करती थी, जिसमें से पहले ब्राह्मण होंगे, सेकंड नंबर पे क्षत्रिय होंगे, तीसरे नंबर पे वैश्य होंगे और चौथे नंबर पे आप देखते हैं शूद्र होंगे। इस तरीके से हमने अपने भारत में बनाया था। ऐसी यहाँ पे कहाँ पे? मेसोपोटामिया के अंदर शहरी कल्चर में पहले एलाइट क्लासेस होती थी, कुलीन वर्ग होते थे। द्वितीय श्रेणी, सेकंड श्रेणी में छोटे मोटे व्यापारी, कारीगर हैं, समाज में काम करने वाले अधिकारी हैं और बुद्धिजीवी लोग जो थोड़ी बहुत विलासिता की वस्तु जैसे कि थोड़ी बहुत एक्सपेंसिव क्लोथ जो होते थे या लग्जरियस लाइफ थी वो जी लिया करते थे। थर्ड क्लास में वही लोग जो बहुत ही ज़्यादा दंडनीय जीवन, दैट मीन्स पैथेटियस लाइफ जीने की कोशिश करते थे। कोशिश क्या करते थे? इसमें आम आदमी का मैंगो पीपल हो गया। तो इस तरीके से शहरी जीवन में वहाँ पे समाज की प्रकृति हमें देखने को मिलती थी, किस तरीके से क्लासेस का क्लासिफिकेशन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, व्हाट डू यू नो अबाउट द गिलगेमिश। गिलगेमिश अभी हमने देखा कि वो पहला व्यक्ति था जिसने उरुक को एक राजधानी के नाम से घोषित कर दिया था और गिलगेमिश सबसे महान राजाओं में से वहाँ पे आता है। तो यही क्वेश्चन 3 मार्क्स का पूछा जाता है कि यार बताइए आप इसके बारे में क्या जानते हैं। तो गिलगेमिश उरुक के शासक थे, उन्होंने ही राजधानी बनाई थी। ये एक विशाल साम्राज्य की नींव रखने वाले व्यक्तियों में से एक थे। इनको लगभग 27,000 BC के टाइम पीरियड में इन्होंने शासन किया था। दैट मीन जिससे पहले उरुक शहर बसाया जा चुका था। और यहाँ पे उन्होंने महाकाव्य गिलगामेश सुमेरियन साहित्य में नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। दैट मीन्स कहने का मतलब गिलगामेश एक ऐसा व्यक्ति था जो सुमेरियन साहित्य, दैट मीन्स सुमेरियन लिटरेचर के अलावा दूसरे और इलाकों में भी फेमस था। इसकी ख्याति बहुत बड़ी बड़ी जगहों में होती थी, बहुत बड़े बड़े योद्धाओं में हुआ करती थी। ज़्यादा कुछ समझना है तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 5th की बात करें तो 5th में आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन रैंडमली बहुत बार पेपर के अंदर आया। मैं कहूँ कि अगर 10 साल के पेपरों में
में पूछा गया हो तो कम से कम 4 बार इस क्वेश्चन को पूछा ही गया है कि आपको बताना है सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता दोनों में सभ्यताओं में क्या अंतर पाया जाता है। यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो अपने पाकिस्तान और इंडिया के आसपास के इलाकों में मिलती है, और मेसोपोटामिया जो इराक के अंदर मिलती है। अर्ली टाइम पीरियड में सबसे पुरानी सभ्यता यही मिली थी। तो इन दोनों के बीच में अंतर बताना है, तो अंतर हमें समझना होगा और यही एग्जैक्टली आपको पेपर में लिखना होगा। तो नंबर 1 देखो, मेसोपोटामिया के अंदर रोड जो थे नैरो थे, पतले पतले थे, जबकि यहाँ पे स्ट्रीट्स बहुत मोटे थे और सीधी सीधी स्ट्रीट्स थी। मतलब लगभग 20-20 फुट की गलियां भी हमें देखने को यहाँ पे मिली है, और स्ट्रेट मतलब बिल्कुल सीधी सीधी गलियां देखने को मिली है। यहाँ पे मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के अंदर जो भी हमें शहर मिले हैं ना, उनके अंदर टाउन प्लानिंग ठीक नहीं है। लेकिन मेसोपोटामिया की बात करें तो वहाँ पे टाउन प्लानिंग बहुत अच्छी है। यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम, पानी कहाँ जाएगा, बड़े नालों से छोटे नालों में जाएगा, छोटे नालों से बड़े नालों में जाएगा, बड़े नाले कहाँ जाके मिलेंगे, उसका ड्रेनेज सिस्टम मेसोपोटामिया के अंदर नहीं था, लेकिन यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था। दूसरा, यहाँ पे मकान बनाते समय एक रूपता का पालन नहीं किया गया। जैसे अपने आप स्लम एरिया देखते हैं ना, स्लम एरिया, तो स्लम एरिया में आप नोटिस करते हैं कि कहीं पे बड़े मकान है, कहीं पे छोटी गली है, कहीं पे पतले मकान है, कहीं पे संकरे मकान है, कहीं पे बहुत 3 फ्लोर के, कहीं पे झोपड़ी बनी हुई है, वो स्लम एरिया हो गया। लेकिन ऐसे ही अगर कोई कॉलोनी बनाई जाए तो आप देखते हैं कितनी वेल सेटल्ड, वेल प्लान्ड होती है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर यहाँ पे जो बोल सकते हैं ना यूनिफॉर्मेलिटी, वो बहुत ही अच्छी तरीके से मेसोपोटामिया के अंदर तो थी, लेकिन यहाँ पे नहीं थी। तो गाइज दिस इज द 4 मार्क्स आंसर। अगर आपको 8 मार्क्स में ये आंसर चाहिए तो आप इनको ही ना बहुत अच्छी तरीके से थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देना, जिससे एग्जामिनर को दिखे कि हाँ बच्चे ने 4 डिफरेंस दिखाए हैं, और वो आपको पूरे 8 मार्क्स देगा। मैंने अभी आपको बता दिया कि अगर आपको नोट्स चाहिए तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। आपको गाइड और सैम्पल पेपर परचेज करने तो भाई अभी परचेज कर लीजिए, क्योंकि टाइम नहीं बचा है आपके पास। आप अगर मार्केट से परचेज करते हैं तो मार्केट से परचेज करिए, ऑनलाइन ऑर्डर करना है तो हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। आपको वहां पे सस्ती मिलेगी अगर आप हमारा प्रोमो कोड यूज़ करेंगे तो। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट द पैलेस ऑफ मरी, यानी कि मरी के महल के बारे में आप क्या जानते हैं। देखिए पूछ लिया ना मरी वाला क्वेश्चन, मतलब एग्जामिनर या तो मरी पूछेगा, या तो उर पूछेगा, या उरुक पूछेगा, यही पूछता है बस वो। तो अब मरी शहर की बात कर लेते हैं। तो मरी शहर, द ग्रेट प्लेस ऑफ मरी, यहाँ पे शाही परिवार का निवास, दैट मीन्स रॉयल फैमिलीज जो होती थी वो यहाँ पे रहा करती थी। यहाँ के जो महल थे उनमें प्रशासन का केंद्र, सुंदर आभूषण थे वो मिलते थे। यहाँ पे लोगों ने अपने समय पे प्रसिद्ध महल बनाए थे। महल केवल उसमें सिस्टम ऐसा था कि उत्तर में प्रवेश करने का द्वार होता था उत्तर की तरफ से, और फिर बाद में बहुत बड़ा आंगन ग्रेवयार्ड हमें देखने को मिलता था। उत्तरी सीरिया में कई नाबालिग राजा मरी के शहरों के शाही दोस्तों के साथ परिचय पत्र लिखकर इसमें दिखाए गए हैं। कहने का मतलब ये है कि उत्तरी सीरिया के बहुत से इलाकों में ये देखने को मिला है कि बहुत लोग क्या कहते हैं मरी शहर के राजाओं को पत्र लिखा करते थे। मैं ये कह सकता हूँ कि दोस्ती करने के लिए या उनसे अच्छे संबंध बनाने के लिए। तो इसीलिए मरी शहर जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था, और मरी के महलों की ये सारी विशेषताएं हमें देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात अगर हम करें तो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, वाई वर देयर ओपन क्लैश बिटवीन द एनिमल हर्डर एंड द फार्मर ऑफ मरी, यानी कि मरी शहर वो खास तो था, लेकिन कभी कभार पशु चारकों के बीच में और किसानों के बीच में अक्सर झड़प हो जाती है। झड़प मीन्स क्लैश, यानी कि लड़ाइयाँ हो जाती है। और वो होती क्यों हैं? ठीक है, उनके बहुत सारे कारण हैं। जैसे नंबर 1, मरी के जो चरवाहे थे वो पानी की तलाश में अपने झुंडों के साथ खड़ी फसलों के रास्ते आते हैं,
और उससे क्या होता है कि किसान की फसलों को भारी नुकसान होता है। अब देखो मरी शहर के अंदर चरवाहे होंगे, अगर वो अपने भेड़ियों को, अपने जानवरों को लेके आएंगे, बकरियों को लेके आएंगे, तो भाई वहाँ पे रहने वाले जो झुंड होंगी बकरियों को, वो खड़ी फसलें जो किसानों के द्वारा उगाई गई हैं वो उनको खा लेती हैं। खाने से क्या होगा, किसान की फसलें तो खराब हो गई ना, तो ये सबसे बड़ा इशू रहता था। दूसरा, चरवाहों ने कृषि समुदाय द्वारा गांव के निवासियों पर आक्रमण करा, उन्हें लूट लिया। मतलब एक तो वो लोग दूसरी प्लेसेस से आते हैं और गांव के लोगों को ही लूट के चले जाते हैं। ये भी सबसे बड़ा कारण था कि वहाँ पे जो एनिमल हर्डर्स थे उनकी लड़ाइयाँ होती थी फार्मर से। और कभी कभार तो ऐसा देखा गया, समटाइम्स फार्मर यूज टू थ्रो कैटल ग्रेजिंग, कभी कभार तो ये देखा गया किसान जो है पशु चराने वाले रास्ते में ही थे और जिसमें पानी के स्रोत तक उनकी पहुंच बाधित हो जाती थी और इससे उनके बीच में झड़प हो जाती थी। मतलब कभी कभार तो ऐसा होता था कि जो पशु जो होते थे, जब वो उनके खेतों को चरते थे तो पानी पीने के लिए वो उनके शहरों तक जाते थे और शहरों में जाने के बाद वो उनके मवेशियों को मार देते थे या कुछ कर देते थे, इसीलिए उनके बीच में झगड़ा हो जाता। और इसीलिए ये भी इम्पोर्टेंट कैटेगरी में आता है ये क्वेश्चन कि पेपर में 3 मार्क्स का 4 मार्क्स का पूछ लिया जाता है। आप एग्जैक्टली यही आंसर लिखिएगा। मैंने बहुत शॉर्ट में और बहुत ही मीनिंगफुल करके इसे बनाने की कोशिश करी है और ये बहुत ही यूज़फुल होगा आपके लिए। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है कि बताइए कि मेसोपोटामिया के अंदर जो महिला थी उसका समाज में क्या स्टेटस हमें देखने को मिलता है। तो आप देखते हैं महिलाओं का समाज में स्टेटस जो है सम्मानजनक स्थिति था। उन्होंने जीवन के धार्मिक और सामाजिक मामलों में पुरुषों के साथ समान दर्जा प्राप्त किया है। ये बहुत अच्छी बात थी मेसोपोटामिया शहर की। और यहाँ पे महिलाएं अपना स्वयं का व्यापार करने में स्वतंत्र थी मेसोपोटामिया में। इवन उन्होंने अपने पति की मृत्यु के बाद भी दोबारा से शादी करने की अनुमति दी गई थी। पति की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति जो थी वो उनकी वाइफ को मिल जाती थी। देवदासी प्रथा भी समाज में प्रचलित थी, लेकिन उनके स्वास्थ्य और सामाजिक मूल्यों के लिए अनुपयोगी नहीं माना जाता था। कहने का मतलब ये था, देवदासी सिस्टम जो था वहाँ पे पूरी तरीके से प्रचलित था और यहाँ पे सोसाइटी के अंदर, लेकिन कभी कभार ये जो चीज़ें थी ये अनयोग्य मानी जाती थी। तो महिलाओं की स्थिति हम देख सकते हैं कि जिसे देवदासी नहीं बनना है तो ज़रूरी नहीं कि वो जाके बने, है ना। इस हिसाब से आप देखेंगे कि चारों के चारों पॉइंट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको देखने को मिल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें, विच फैक्टर सजेस्ट दैट उरी वॉज एन अनप्लान्ड सिटी। उरी कह रहा हूँ मैं, सॉरी, मैं इसे उर बोलते हैं। उरुक और उर दोनों में अंतर है। उरुक जो है वो एक अनियोजित शहर क्यों है ये मैंने अभी बता दिया। ये दोनों में डिफरेंस बता दिया मैंने अभी कि उर शहर जो है वो अनप्लान्ड इसीलिए कि यहाँ पे खुदाई से पता चलता है कि जो लोग थे सड़क पे ही अपने घर का कचरा फेंक दिया करते थे और कमरे के अंदर जो रोशनी आती थी उसका सिस्टम सही तरीके से था नहीं। दूसरा, लोगों ने अपने घर के बाहर जो कई अंधविश्वास बना रखे थे, सुपरस्टिशंस। उर शहर के अंदर क्यों ऐसा माना जाता है कि घर का दरवाज़ा अगर बाहर की तरफ खुलेगा तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो घर में रहने वाली महिला होती है वो अपने हस्बैंड के डेथ का कारण बनेगी। घर का दरवाज़ा अंदर की तरफ खुलेगा तो इसका मतलब उसे शुभ माना जाता है। तो ऐसे बहुत से अंधविश्वास जो हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन ये अनियोजित सिस्टम इसीलिए था कि घर का कूड़ा घर में रखा जाता था और बाहर का कूड़ा झाड़ू लगा के बाहर ही रख दिया जाता था। ये बहुत ही गलत सिस्टम था, दैट इज़ वाई अनियोजित है और इसीलिए ये पेपर के अंदर क्वेश्चन आने के चांस में कह सकता हूँ कि होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं जो लास्ट क्वेश्चन है। अब मेसोपोटामिया के प्राचीन शहर जो है उर के बारे में आप क्या जानते हैं। तो उर के बारे में अभी बताया, यहाँ पे उनका जो था सिस्टम, यहाँ पे अकाडियन लोगों ने इस उर को बनाया था 2670 बीसी के टाइम पीरियड में। यहाँ पे पूरी तरीके से उर नमू इनके तहत उर को फिर से स्थापित कराया गया था। इस टाइम पीरियड पे पहली बार ब्रिटिशर्स ने इसकी खुदाई जो थी इस टाइम पीरियड पे करी थी। इनका नाम J.E. टेलर था। इन्होंने सबसे पहले उर शहर जो है उसको ढूंढ के दिखाया। यह शहर बिना योजना के डिज़ाइन किया गया था जैसे खुदाई से पता चलता है। और यहाँ पे सर लियोनार्ड वुली
वुली की देख रेख में 1920 से 30 के टाइम पीरियड में इस पे बड़े पैमाने पे खुदाई की गई थी। तो ये करंट टाइम पे प्राचीन शहर उर के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो दोस्तों ये टॉप 10 क्वेश्चंस थे जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 5 मिनट लगेगा इन सारे क्वेश्चंस को लिखने में, तो मेरे हिसाब से तो आप कॉपी पे राइट डाउन ज़रूर करिएगा। अगर आपको पेपर में अच्छे मार्क्स लाने हैं, आप सजेशन दे सकते हैं कि हम और क्या अच्छा कर सकते हैं आप सभी के लिए। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल मत जाइएगा। हमारा यार इतना तो फ़र्ज़ बनता ही है कि आपके लिए सब करें, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जिनको इसकी ज़रूरत है उन्हें शेयर ज़रूर करें। सो दिस इज़ इट इन दिस वीडियो एंड लेट्स मीट इन अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़। तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।